तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शैन युआन होता है वो मैंगलुओ की बात को सुनने के बाद में रुक जाता है। रुकते हुए उससे बोलता है कि चलो अब जो तुम्हारा साउंड है वो सुनने में थोड़ा अच्छा जो है वो लग रहा है। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने सर को मैंगलुओ के जो दोनों बड़े बड़े होते हैं उनके अंदर डालते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे इन दोनों बड़े बड़ों के लिए मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो आकर बेड पर बैठ जाती है और शैन युआन से बोलती है कि डैडी मैं अभी थोड़ी नोटी जो है वो हो गई थी, तो बताइए आप मुझे किस तरह से पनिश करोगे। और मैंगलुओ की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ के पास में आ जाता है और मैंगलुओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुमने अभी अभी मुझे क्या बोला, एक बार दोबारा से कहना। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन के पास में आकर उसके कान में उसे डैडी बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ को पकड़कर उसके गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए आज पूरी रात में एंजॉय करने वाला हूँ। जो सुनकर मैंगलुओ भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच का जो काम होता है वो शुरू हो जाता है और हमें बताया जाता है कि अगले 1 घंटे तक शैन युआन और मैंगलुओ के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट जो है वो चलती रही। और हम देखते हैं कि मैंगलुओ जो होती है वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि पैसे को तो भूल जाओ, शैन युआन को खुश करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। और मैंगलुओ के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम इतनी जल्दी थक चुकी हो, तुम तो मेरी पर्सनल ट्रेनर जो है वो बनना चाहती थी ना, लेकिन मैंने तो अभी ही शुरू ही किया है। और अब इतना बोलते कि शादी शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ को दोबारा से बजाना शुरू कर देता है, जो देखकर मैंगलुओ जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अभी अभी तो हम लोगों ने फिनिश किया था, क्या शैन युआन जो है वो दोबारा से तैयार हो गया, ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और वो बोलती है कि सच में इस तरह से तो मैं मर जाऊँगी, तुम आखिर मुझे किस तरह से ट्रीट कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा जेंटल रहोगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि सच बताओ तो मैं काफ़ी ज़्यादा जेंटल ही था, क्योंकि चैनिया के मुकाबले तुम्हारे खिलाफ तो मैंने केवल अपनी 50% ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि कैफे वन मैंने तुम दोनों की आवाज़ें जो है वो सुनी थी, मैं जानती हूँ कि इसके मुकाबले तो वो काफ़ी ज़्यादा कम था, तो इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि ये एबिलिटी जो है वो मुझे उस इंसिडेंट्स के बाद में मिली है, और इससे अलग अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी जो है वो थोड़ी कम होने लगी है, और इसी के साथ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जो मेरा वेट है वो भी कम हो गया है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम ठीक है, मेरे एट्रीब्यूट पैनल को दिखाओ। जो सुनते के साथ ही सिस्टम उसके एट्रीब्यूट पैनल को दिखाने लगता है। और अब जो शैन युआन की हाइट होती है वो 182 सेंटीमीटर होती है और वेट जो होता है वो 70 केजी होता है, और जो हेल्थ होती है वो 69 होती है। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या आधे महीने के अंदर ही मेरा वेट जो है वो 2 केजी कम हो चुका है, यहाँ तक कि जो मेरी हेल्थ है वो भी 3 पॉइंट ड्रॉप हो चुकी है। अगर मेरी हाइट की बात की जाए तो मेरी हाइट जो है वो 182 सेंटीमीटर है, उसके मुकाबले 70 केजी वेट होना बहुत ही ज़्यादा कम है। और इतना सोचकर अब शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है कोच लो, हम लोग जो है वो सुबह में वर्कआउट करेंगे। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो कुछ और ही सोचने लगती है और वो हैरान होते हुए शैन युआन से बोलती है कि क्या आखिर तुम अब सुबह में भी क्या इस चीज़ को करोगे, अभी अभी तो हम लोग इस चीज़ से निपटे हैं, क्या अभी भी तुम्हारा मन जो है वो नहीं भरा। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा ही ये उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो क्यों आती रहती है, मैं रियल वर्कआउट की बात कर रहा था, एक बार मेरे शरीर को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा ही पतला हो चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ भी अचानक से खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए शैन युआन से बोलती है कि चलो फाइनली तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ ही हो गई कि तुम कितने ज़्यादा पतले हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरह से मैंगलुओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि तुम सुबह को सही से भी ना चल पाओ। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरह से शैन युआन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि डैडी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी फ़नी तरह से उसे बोलता है कि तुम्हारा ये वाला एटीट्यूड जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए कल से तुम मेरी पर्सनल ट्रेनर जो है वो होने वाली हो। जो सुनते ही अब मैंगलुओ जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है अब मैं शावर जो है वो लेने के लिए जा रही हूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हें तुम्हारा फिटनेस प्लान जो है वो बताऊँगी, क्योंकि तुम्हें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बैलेंस और कंट्रोल करना होगा तुम्हारे, ताकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा फैट जो है वो ना हो सके।
जोश का शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, जिस टाइम पर तुम्हारा प्लान जो है वो तैयार हो जाएगा तो हम लोग कल से ही उसे शुरू कर देंगे। जोशन के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि जो होटल है उसके अंदर यहाँ पर जो जिम है वो मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, तो इसीलिए मैं कल सुबह में जाकर 2 सेट लेकर आ जाऊँगी, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही शैन युआन के पास में जो सिस्टम होता है उसका एक मिशन ट्रिगर हो जाता है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि होस्ट का अब जो फिटनेस पाथ है वो ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि होस्ट को केवल पैसे का ही अपना जो बिजनेस एम्पायर है वो खड़ा नहीं करना है, बल्कि उसे खुद का यहाँ पर सेल्फ इमेज भी बनानी है, जिस कारण उसका फिटनेस पैनल जो है वो अनलॉक हो चुका है, जिसके अंदर कि आपको एक टाइम लिमिटेड मिशन जो है वो दिया जाता है। अगले 1 महीने के अंदर होस्ट को अपना जो वेट है वो 75 केजी तक बढ़ाना होगा और जो बॉडी का फैट है वो 15 से 12% के बीच में रखना होगा। अगर होस्ट ऐसा कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक परफेक्ट फिजिक्स जो है वो दिया जाएगा, और ये परफेक्ट फिजिक्स जो होने वाला है वो अगले 2 सालों तक रहेगा। और अब अपने फिटनेस पैनल को देखते के साथ ही शैन युआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने फिटनेस पैनल को भी ओपन कर दिया, सच में जो सिस्टम है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो वहाँ पर अपने फिटनेस पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसकी हाइट 182 सेंटीमीटर होती है, वेट 70 केजी होता है, हेल्थ 69 होती है और बॉडी फैट जो होता है वो 21% होता है, और जो BMI होता है वो 21.1% होता है। और गाइस मैं नहीं जानता हूँ कि ये BMI क्या होता है, अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बता देना। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इनमें से केवल अपना जो वेट और जो फैट है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, और इससे अलग यहाँ पर एक ये बटन भी दिया गया है, अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पता नहीं ये मुझे कहाँ पर ओपन करेगा, तो चलो इसके ऊपर क्लिक कर देखते हैं। और इतना बोलकर शैन युआन जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पैनल ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर कि पहला बिजनेस मैनेजमेंट होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होता है, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है और चौथा पब्लिक स्पीकिंग होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो जो फिटनेस है वो केवल इसका एक पार्ट है, जैसे जैसे मैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट तक पहुंचूंगा मैं यहाँ पर और भी जो न्यू स्किल है उन्हें अनलॉक करता जाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो शैन युआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में सिस्टम की मदद से मुझे लगता है कि अगले 1 साल में मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो होने वाला हूँ, और इसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही अगर हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन के लिए ब्रेकफास्ट लाते हुए उसे बोलती है कि होटल का ब्रेकफास्ट जो है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पर्सनली खाना जो है वो बना कर लेकर आई हूँ, जल्दी से इसे खाओ, फिर हमें 6:30 बजे जो है वो जिम के लिए निकलना होगा। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि उस नाश्ते के अंदर वेजिटेबल मीट पनीर और अंडे होते हैं, जिन्हें देखकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि कोच लो, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। जो संत के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि चलो ये अच्छी बात है कि ये तुम्हें पसंद आया, लेकिन अगली बार मेरे साथ में ऐसा मत करना जैसा कि तुमने पिछली रात किया था, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई थी। जो संत के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि इसमें तुम्हारी कमी है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जो संत के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वह हंसते हुए शैन युआन से बोलती है कि ठीक है वो तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, क्या आप तुम खुश हो गए, तो चलो आप जल्दी से इसे खाओ, उसके बाद हमें वर्कआउट के लिए जाना है। और अब मैंगलुओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जिम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन के साथ में जिम के अंदर आ चुकी होती है। और अब मैंगलुओ को वहाँ पर देखने के बाद में जिम के अंदर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर हमारी जिम के अंदर इतनी ज़्यादा हॉट कोच जो है वो कब से आ गई, क्योंकि अगर इसके फिगर की बात की जाए तो इसका फिगर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो शैन युआन को लेकर एक बेंच जो होती है उसके पास में आ जाती है, और वहाँ पर बैठे हुए जो लड़के होते हैं वो मैंगलुओ को देखने के बाद में अपने मन में सोचते हैं कि सच में इसके जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरी कोच बन जाए तो मैं तो रोज़ाना जिम के अंदर आऊँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो भी मैंगलुओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके जैसी गोडेस लड़की जो है वो उसके जैसे एक पतले से लड़के के पास में क्या कर रही है, इसके जैसी लड़की तो मेरे साथ में होनी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन तुम्हें अपने थोड़े जो हाथ है वो और ओपन करने चाहिए, ताकि जो तुम्हारी ग्रिप है वो और अच्छे से बन सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वेंटिंग का जो नया बॉयफ्रेंड होता है वो भी खड़ा होता है, और शैन युआन को देखने के बाद में वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये शैन युआन है।
और इसके साथ में खड़ी हुई जो ये लड़की है ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये तो उस दिन मॉल के अंदर आया था जहाँ पर कि इसने दूसरी लड़की के लिए 2 लग्जरी बैग जो है वो बाय किए थे। तो फिर आखिर क्या ये न्यू लड़की जो है वो इसकी न्यू गर्लफ्रेंड है? सच में मानना पड़ेगा ये बंदा तो एक रियल प्लेयर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो हंसते हुए शहनयुआन से बोलती है कि शहनयुआन जरा देखो तो तुमने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है और तुम कितनी ज़्यादा थक चुके हो, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें एक्सरसाइज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पहले तुम थोड़ा सा पानी पियो, जिसके बाद में हम लोग जो है वो दोबारा से एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो मैंगलुओ को छेड़ते हुए बोलता है कि सच बताओ तो इस एक्सरसाइज से ज़्यादा मुझे दूसरे वाली एक्सरसाइज में मज़ा आता है। जो सुनकर मैंगलुओ बोलती है कि तुम एक नंबर के परवर्ट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वेंटिंग का जो नया बॉयफ्रेंड होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर नई लड़की के साथ में मज़ा ले रहा है, और वहीं मेरी हालत को देखा जाए तो मैं तो वेंटिंग को टच तक नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि जो वेंटिंग है उसने तो मुझे वी चैट से ब्लॉक कर दिया है और मैं तो उसका जो एड्रेस है वो भी नहीं जानता हूँ। यहाँ तक कि मैं रीज़न भी नहीं जानता कि आखिर उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। और अभी इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि कैसा रहेगा कि यहाँ पर मैं शहनयुआन को एक्सपोज कर दूँ कि ये दूसरी लड़की को भी यहाँ पर डेट कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर ये लड़की जो है वो इमिडिएटली इसके साथ में ब्रेकअप कर लेगी। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये खुद को यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करता है। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और अभी इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शहनयुआन के पास में आने लगता है और शहनयुआन के पास में आते हुए बोलता है कि शहनयुआन मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इस जिम में आते होगे। जोशन का शहनयुआन जो होता है वो वेंटिंग के बॉयफ्रेंड की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो ये तुम हो, आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनने के बाद में वो शहनयुआन से बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस हाय बोलने आया था। जोशन का शहनयुआन भी उसे इग्नोर करते हुए जो मैंगलुओ होती है उससे बोलता है कि चलो कोच हम दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। जो सुनकर मैंगलुओ गुस्से में अपने मन में सोचती है कि इस बास्टर ने यहाँ पर आकर सारे मज़े को ख़राब कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का अपने मन में सोचता है कि अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ बोला भी नहीं, लेकिन ये बास्टर मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। और अब इतना सोचकर वो बंदा शहनयुआन से बोलता है कि शहनयुआन जिस लड़की को तुम मॉल के अंदर लेकर आए थे वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। उस टाइम पर तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगा था कि तुम दोनों जो है वो एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, यहाँ तक कि तुमने तो उसके लिए बैग भी बाय किए थे। और इतना बोलते के साथ ही जो वेंटिंग का बॉयफ्रेंड होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अब ये लड़की जो है वो यहाँ पर इस बारे में ज़रूर पूछेगी कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसके लिए कि इसने बैग बाय किए थे। और अब यहाँ पर फाइनली जो ड्रामा है वो क्रिएट होने वाला है। और वेंटिंग के बॉयफ्रेंड ये सोच ही रहा होता है और हम देखते हैं कि इसी तरह से 20 सेकंड बीत जाते हैं, लेकिन जो मैंगलुओ और शहनयुआन होते हैं वो दोनों ही उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो देखने के बाद में वेंटिंग का बॉयफ्रेंड हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दे रही, क्या ये लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में नहीं है। और इतना सोचकर वेंटिंग का बॉयफ्रेंड जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि क्या तुम मेरी बात को सुन भी रही हो, मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि पिछली बार इसके साथ में थी। जो सुनकर अब शहनयुआन जो होता है वो गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाउ जुन, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज है जो कि तुम मुझसे इस प्रकार की बात कर रहे हो? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और अब शहनयुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।